नहीं, इस्लामी नज़रियाती कौंसल का आज का इजलास इस हवाले से इंतहाई अहम था कि कौमी असम्बली और सेनेट से निकाह के हवाले से जो बिल पास हुआ है और जिसमें नाबालिग बच्चों के निकाह पर पाबंदी लगाई गई है, इस मौजू पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई और तमाम मसालिक के जय्यद उलमा, कानून के माहिरीन सब ने इस पर पूरी तवज्जो से और गौर व फिक्र करने के बाद और तफसीली बहस के बाद इस बिल को खिलाफ आइन और खिलाफ कुरान और सुन्नत करार दिया है। आइन पाकिस्तान ये कह रहा है कि जितने भी कवानीन बनाए जाएंगे वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे। कुरान और सुन्नत की रोशनी में नाबालिग बच्चों का निकाह हो सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। और एक मुसलमान जो है वो कुरान और सुन्नत का ताबे है। जब हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं तो हम पाबंद हैं हर उस हुक्म के जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है। निकाह का मसला इंतहाई अहमियत का हामिल है और ये इंसानों की अपनी ख्वाहिशात के ताबे नहीं है और इसमें वही बात जो है उसे हैसियत भी है, उसका वजन भी है, उसी को हमने अपनाना भी है। वो है कि कुरान और सुन्नत इस बारे क्या कहता है। लिजा आज इस्लामी नज़ाती कौंसल जो कि आइनी इदारा है और पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होती है कि जब भी वो कोई कानून साजी करना चाहते हैं बिलखसूस इस्लामी अहकाम के हवाले से, तो पहले वो बिल इस्लामी नज़रियाती कौंसल को भेज दें ताकि वो गौर व फिक्र कर लें और उसकी रोशनी में वो कानून साजी करें। लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया गया, इसलिए आज के इजलास में मुत्तफ़क़ा तौर पर इस बिल को मुस्तरद किया गया है और पार्लियामेंट यानी कौमी असम्बली और सेनेट के इकदाम को गैर आइनी और गैर इस्लामी और कुरान और सुन्नत के खिलाफ करार दिया गया है। और सदर ममलकत से हम ये अपील करते हैं कि क्योंकि ये जो बिल पास हुआ है ये आइन के तकाजे इसमें पूरे नहीं किए गए हैं और ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, लिहाजा वो इस बिल को मंजूर न करें, मुस्तरद कर दें और इसे वापस पार्लियामेंट में भेज दें ताकि वो इसके तकाजे पूरे करें। और कोई ऐसा बिल जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है वो ज़ाहिर है पास नहीं होना चाहिए। और इसकी वजह से पूरे मुल्क में एक बेचैनी भी है और क्योंकि ये मुल्क इस्लामी मुल्क है, हम कानून जो इस्लाम के कानून है या इस्लाम के जो कवानीन है हम उसके ताबे हैं। हमें नहीं देखना कि मगरब क्या चाह रहा है या फलां इदारा क्या चाह रहा है, हमने ये देखना है कि कुरान और सुन्नत हमारे लिए क्या रहनुमाई कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये बहुत बड़ी नेमत अता की है पाकिस्तान की शक्ल में और यहाँ पर हमने इस्लाम को बालादस्त करार देना है और इस्लाम के कवानीन ही को हमने लागू करना है और उसी का ही नफाज चाहिए। और असम्बली की और पार्लियामेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे कवानीन बनाए जो कवानीन कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। अल्लामा साहब ये फरमाएं कि फ़िक़्ह जाफ़री के मुताबिक कोई बलूगत की उम्र मुकर्रर है? नहीं, फ़िक़्ह जाफ़री में नाबालिग बच्चा और बच्चे का आपस में निकाह हो सकता है, अलबत्ता जो शरी वली है जी। यानी उसका वालिद या दादा, वालिद मौजूद ना हो तो ज़ाहिर दादा अगर मौजूद है तो वो उसका वली होगा। वो शरी वली जो है वो नाबालिग बच्चे और बच्ची का निकाह कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे सैयद अल्लामा इफ्तिखार नकवी साहब, आप मेंबर इस्लामी नज़ाती कौंसल भी हैं और एक जय्यद फ़िक़्ह जाफ़रिया की जय्यद इल्मी शख्सियत हैं। आप अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत बड़ा इल्मी मकाम दिया है और आप सच टीवी के मालिक भी हैं। जज़ाकल्लाह।